द ब्लिंक टाइम्स में खुशामदीद। पिछले साल 2024 में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या की गई और मुस्लिम समुदाय का ये कहना था कि जो उस जुलूस में जो गाने बजाए जा रहे थे वो मुसलमानों के भड़काने के लिए और मुसलमानों को उकसाने के लिए वो गाने बजाए जा रहे थे। और उसी जुलूस से एक व्यक्ति एक मकान के छत पे चढ़ता है और छत पे जाने के बाद वहां के इस्लामिक झंडे को उतार करके फेंकता है, जिसकी वजह से उसकी रैली भी टूट जाती है। और उसके बाद वहां के लोगों ने उसे गोली मार करके उसकी मर्डर कर दी। और उसी की कार्यवाही में 11 दिसंबर 2025 को निचली अदालत ने उनको सजा सुनाते हुए सरफराज को सजाए मौत और अन्य 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन ये सजा को दिनों तक हाईकोर्ट में चैलेंज करने का वक्त भी दिया। अगर जे 90 दिनों तक अगर जे हाईकोर्ट में अगर जे चैलेंज किया जाता है, 90 दिनों के भीतर अगर जे हाईकोर्ट में अगर जे इस फैसले को चैलेंज किया जाता है तो उस परिवार के लोगों के ऊपर कुछ राहत की उम्मीद है। इसलिए कि हम लोगों ने 2002 के दंगों में देखा कि जिस तरीके से मुंबई में बम धमाके ट्रेन में हुए और उसके बाद अलग अलग जगहों से पुलिस कार्रवाई करती है और अलग अलग जगहों से मुसलमानों को गिरफ्तार करती है और उसके बाद निचली अदालतों में पेश करती है, और जिसका नतीजा उसमें से कई लोगों को आजीवन कारावास तो कई लोगों की सजाए मौत भी दी जाती है। लेकिन उसी को अगर हाई कोर्ट में चैलेंज करते ही और उस फैसले को बदल दिया जाता है, पलट दिया जाता है, और जिसके बाद इस साल 2025 में उन्हें बेगुनाह साबित करके उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। इसी तरीके से गोपाल मिश्रा की हत्या के जो आरोप सरफराज और उनके परिवारों पे लगा हुआ है और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पे लगा हुआ है, इसे अगर जो हाईकोर्ट में अगर जो चैलेंज किया जाता है तो उस परिवार के ऊपर कुछ राहत की उम्मीद लगाई जा सकती है। और वहीं पे ये एक बड़ा सवाल ये है कि जहां पे मुस्लिम समुदाय अगर जे कुछ आपराधिक करता है, किसी के मर्डर करता है, जो कि बिल्कुल भी गलत है और इसका बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं करते, इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं कि इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को अपने कानून व्यवस्था बना करके रखनी चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर जो हम देखते हैं मुसलमानों की जब लिंचिंग की जाती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं पे अखलाक पहलू की हत्या भी इसमें शामिल है, जिसके फ्रीज में मटन के गोश्त रखे गए थे और उसको बीफ के शक में उस अखलाक के घर में कुछ लोग घुसते हैं और घुस करके उस अखलाक पहलू की पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद से अब तक उसे उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन लोगों को वो रिलीज कर दिया गया है, उन लोगों को छोड़ दिया गया है। और हाल ही में योगी सरकार ने ये ऐलान किया कि उन लोगों के ऊपर जो भी मुकदमे चल भी रहे हैं उन्हें वापस लिया जाए, ये भी प्रावधान किया है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखें तो 2023 में चेतन सिंह ने, जो कि आरपीएफ का कांस्टेबल था, वो चलती ट्रेन में 3 मुसलमानों की हत्या की करता है और एक पुलिस वाले की हत्या करता है और उसके बाद उसे पागल घोषित करके उसको फांसी की न सजा दी जाती है और ना ही उसे आजीवन कारावास की अभी तक सजा मिलने का कोई आशंका जताया जाता है। तो यहीं पे ये सवाल ये उठ रहा है कि जब मुल्क हिंदुस्तान, जब ये संविधान से चलता है, जब ये इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों के लिए बराबर के कानून हैं, तो फिर एक समुदाय के लिए फांसी क्यों और फिर एक समुदाय के लिए जेल से बाहर क्यों? इसी तरीके से हम अगर जे रेप के मामलों में देखें तो हमारा मुल्क इस बदतरीन गुनाह में फंसता जा रहा है, जिसे निकालना बहुत ही जरूरी है। और आए दिन हम कहीं ना कहीं रेप की घटनाएं सुनते रहते हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन और अदालत उन्हें ना आजीवन कारावास न उन्हें, बल्कि उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर जो किसी की हत्या होती है तो यह हत्या नाकाबिले बर्दाश्त है। ये किसी की जान इतनी आसान नहीं, बल्कि अगर ये कोई किसी की हत्या करता है
तो उसे फौरी तौर पे उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन ये कानून बराबर सबके लिए होना चाहिए, ये कानून सबके लिए यकसा होनी चाहिए। अगर ये बराबर कानून नहीं होगा तो लोगों को अदालतों से विश्वास उठते जाएंगे, और फिर जब विश्वास उठ जाएंगे तो कोई अदालत पे यकीन नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा। देखते रहिए द ब्लिंक टाइम्स। मिलता हूं फिर किसी अगली खबर के साथ। तब